राधिका, तुमने कहा मंदिर बंद हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएगा, जल्दी करो राधिका। ओहो राधिका, ऑडिशन ही नहीं दिया, क्यों? अरे डर गया था मैं बंधु। क्यों? माँ जितने भी बच्चे थे मुझसे आधी उम्र के थे ना, और फील कर रहा था मैं उनके बीच में। उतने में एक असिस्टेंट आया तो सब उसके पीछे भागे। फिर वो असिस्टेंट सबसे एक एक लाइन गवा रहा था, किसी को सिलेक्ट कर रहा था, किसी को रिजेक्ट कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि यार एक लाइन में कैसे जज करते हो कि ये अच्छा है ये बुरा है। तजुर्बा राजेश भाई, तजुर्बा। यामिनी भाभी मुझसे बेहतर गाने वाले कुछ बच्चों को भी रिजेक्ट कर दिया। तब मुझे लगा कि भैया मेरा चांस ही नहीं है। राज, तुमने कोशिश किए बगैर ही हार मान ली। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि रिजल्ट की टेंशन मत लो, कोशिश करना जरूरी है। तो कोशिश करना जरूरी है ना राज, तुमने कोशिश ही नहीं की। अरे मानता हूँ बंधु, मुझसे गलती हो गई, बस शायद ये फील्ड नहीं है मेरे लिए। अरे इतनी जल्दी हार मान गए राजेश भाई? हार के जीतने वालों को ही सिंगर कहते हैं, बाजीगर भी कहते हैं। नहीं, जो भी कहते हो, लेकिन एक बात मैं समझ गया हूँ कि ये फील्ड नहीं, मैं नहीं ऑडिशंस दे पाऊंगा। नहीं। अरे दे पाएंगे, आपको बस मार्गदर्शन की जरूरत है। मतलब? अब राजेश भाई, अगर बचपन में कोई साइकिल चलाना सीखा हो और सालों बाद अगर वो साइकिल पे बैठे तो डर तो लगेगा ही ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो साइकिल चलाना ही भूल गया हो। आपको किसी गुरु की जरूरत है। साइकिल सीखने के लिए? गाना सीखने के लिए दक्कू। आपके गले को बस और थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर देखिए ऑडिशन में क्या कमाल करते हैं आप। वाह यम वाह, क्या आइडिया दिया है तुमने। पर ये गुरुजी मिलेंगे कहाँ? ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, तो गुरुजी भी मिल ही जाएंगे। राजू जी पापा। ऐसे किसी गुरु को तो मैं नहीं जानता जो गाना सिखाते हो बेटा। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ, बाय राजू। अरे सुन सुन, हाँ मनोज, तेरे पास कोई गुरु है क्या? गुरु? हाँ, राजू को ना गाना सीखना है। राजू गाना सीखना चाहता है? हाँ। बस क्या भाई। किससे पूछ रहे हो राधिका? इसके जान पहचान में सिर्फ पॉकेट मार और चप्पल चोर मिलेंगे, सिर्फ 2 नंबर के लोग ही होंगे। श्रीनिवास, मेरी जान पहचान में आप भी आते हैं, तो बोलिए आप कौन सा 2 नंबर का काम करते हैं? 2 काकी, नंबर का? काका, राजू, मैं क्लासेस के लिए निकल रही हूँ। आजा। मनोज, मुझे बाइक पे छोड़ दे। विद्या, बाइक खराब हो गई। क्या हुआ? अरे कल तक तो ठीक थी। हाँ, नहीं मतलब मम्मी वो अभी पुरानी हो गई है ना, तो रोज रोज कुछ तो भी खर्चा करना पड़ता है। उससे अच्छा मैं बस से निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं भी निकलती हूँ बस से। काकू, खाना बना के रखा है, आप लोग खा लीजिए, ठीक है? हाँ? हाँ। चल बाय राजू। राधिका क्या है? राधिका, असल में कोई बाइक वाइक नहीं खराब हुई है, बाइक में पेट्रोल नहीं होगी जी। वैसे राजू को मत बोलना, परेशान हो जाएगा। क्या? क्या क्या? मेरा नाम लिया ना अभी आपने? अरे
नहीं राजू, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। अरे नहीं रे, लगता है इसके कान बज रहे हैं। ऐसा कर कि मेरी तरह तू हियरिंग एड लगा ले। हेलो हेलो, ये मैं हर्षद के यहाँ जाना था मुझे। उसके यहाँ नया किराएदार आने वाला है, किराए के बारे में मुझे बात करनी है। मैं जाता हूँ। अब देखा क्या? भूलने की बीमारी मुझे, हियरिंग एड भूल गए। अरे एक मिनट, मम्मी 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 बैठिए, मैं देख रहा लेके आती हूँ ना। नहीं नहीं, मैं ला। आइए आइए काका, आइए आइए। हाँ। आइए ना आप, ये घर है। नमस्ते, आइए। आइए। यहाँ खिड़की खोलने पर ट्रैफिक का शोर शराबा तो नहीं सुनाई देता ना? जी, पानी 24 घंटे आता है। पापा, हियरिंग एड। ओह, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांति है। मैं ऐसी ही जगह ढूंढ रहा था जहाँ मैं शांतिपूर्वक अपने संगीत की साधना कर सकूं। इनसे मिलिए काका, बैठिए ना। इनसे मिलिए, ये राजेश भाई। बैठिए बैठिए, एक मिनट आइए। ये राजेश भाई हमारे साई दर्शन नाइट सोसाइटी के बेस्ट, हाँ बेस्ट, मतलब बेस्ट में भी बेस्ट सिंगर है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहूँ, आप हो। आप दोनों की मस्त जमने वाली है। हाँ, और मैं तो बोलता हूँ आप लोग वो करो, अपना जुगल अंसराज करो। जुगलबंदी होती है, हम वो भी करो, मजा आएगा। साहब साहब, आपका ये वो जो क्या संभाल, सब गलती हो गई सर। संभाल आराम से। तिवारी, अरे ठीक से चल रहे। अभी रविंदर जी का सामान टूट जाता तो? ये कुछ सामान नहीं है, इसे तानपुरा कहते हैं। हाँ, पूरा का पूरा टूट जाता तो? ये रविंदर जी टाइम पास कैसे करते फिर? मैं इसके साथ टाइम पास नहीं करता, रियाज करता हूँ। 8-8, 10-10 घंटे एक एक सुर को साधता हूँ मैं इसके साथ। सुनो। क्या बात है, क्या बात। हाँ, अच्छा हुआ जल्दी खत्म हो गया। अरे ये पंडित जी, एक पूछना था हमारे को, आप लोग ऐसा क्यों करते? अभी पिछले भी मैं और ये ज्योति वो राष्ट्रीय संगीत में गए थे। शास्त्रीय संगीत? हाँ वही, शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम में गए थे। तो उधर वो जो सिंगर था ना जालर, 1 घंटे तक बिना कोई शब्द बोले ऐसे ही सेम चालू था उसका। अरे मैं बोला यार बरोबर है, वेरी गुड, लेकिन गाना कब गाएगा? बाजू वाला मारे को बोला कि भाई साहब यही गाना है। मैं और ज्योति इंटरवल में भाग गए वहां से। हाँ, अरे नहीं मतलब ऐसे 1-2 डांस परफॉर्मेंस तो होने चाहिए ना बीच बीच में। नहीं लेकिन वहां बैठे सारे ऐसे राजेश भैया की तरह, वाह क्या बात है। समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या जानो शास्त्रीय संगीत क्या होता है? अज्ञानी हो तुम। मुझे तुम जैसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं है। ओ राजेश भाई, मैं मनाता हूँ उनको। गुरुजी, प्लीज आप हर्षद भाई की बात का बुरा मत मानिए। क्या वो ठहरे शहर बाजार के आदमी, उन्हें नहीं पता कि संगीत क्या होता है? कैसे नहीं पता संगीत क्या है? इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है, उसमें भी संगीत है। बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उसमें संगीत है। तो उसे कैसे नहीं पता कि संगीत क्या है? उन्हें सिर्फ एक ही प्रकार का संगीत पता है, वो है पैसों की खनखन। हाँ, तो ऐसे अज्ञानी लोगों के बीच में मैं नहीं रहना चाहता। रुकिए पंडित जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज। मैं हर्षद भाई की ओर से मैं माफी मांगता हूँ।
मानव अज्ञानी है, लेकिन आप हमें आपके ज्ञान से वंचित मत रखिए। वो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं आप कितने महान कलाकार हैं। आपकी आवाज में जादू है पंडित जी। आपका सुर ऐसे सीधा दिल को छूता है। प्लीज प्लीज रुकिए, प्लीज। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ रुक रहा हूँ, बस। मैं वादा करता हूं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आइए आइए। मम्मा, हाँ मम्मा, हाँ मैं कॉलेज से सीधा फील्ड पे जाऊंगी तो आज आने में लेट होगा। दीदी, दीदी, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, एक इम्पोर्टेंट काम था मुझे। ये क्या है? परशुराम परीक्षित द्वारा स्थापित किए गए पशु प्रेमी एसोसिएशन ने एक डोनेशन प्रोग्राम शुरू किया है। आपको डोनेशन देना है और एक अच्छे कार्य में अपना योगदान दो। सिंपल। मैं नहीं देने वाली। क्यों? क्या निर्दयी हो आप? आपके पास दिल है या पत्थर? ओह माय गॉड, कितनी साफ हिंदी बोलकर ना तू दादा दादी को इम्प्रेस करके उनसे पैसे निकलवा सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। सखी बेटा, अच्छे कॉज के लिए डोनेशन देना चाहिए। हाँ, मम्मा, डोनेशन करने से ना सिर्फ इसका अच्छा होगा। पता है ना 3 साल पहले इसने क्या किया था? ऐसे ही फॉर्म लेकर आया मेरे पास और बोला कि दीदी हम ना गरीबों की मदद करने के लिए ना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप डोनेशन दे दो, गरीबों की दुआ मिलेगी। तब मैंने मेरे पॉकेट मनी का आधा हिस्सा इसे दिया था, लेकिन उसने उस पैसे का क्या किया? विद्युत के साथ जाकर बर्गर और पिज्जा खा के आया। बड़ी गरीबों की मदद की ना तूने तब। दीदी तब ना मैं छोटा था, ओके? उसको बचपन की शरारत समझ के भूल जाओ। तो अब मैं ये टीनेज की शरारत समझूं? दीदी ये ना जेन्युइन फॉर्म है, हमने स्कूल से लिया है, ना कि पिछली बार की तरह प्रिंट आउट लिया है। ओके देखो। ठीक है, तो तू पहले ना ये फॉर्म में डिटेल्स भर, स्कूल टीचर से साइन करवा के आ, उसके बाद में डोनेट करूंगी। ओके बाय। दीदी देख रहे हो, एक बहन को अपने भाई पे भरोसा नहीं है। कलयुग है ये, कलयुग। जिसने अपने भाई की कलाई पे राखी बांधी थी और कसम खाई थी कि ओ मेलोड्रामा, हाँ मेलोड्रामा किंग, मेलोड्रामा हो गया हो तो यहाँ आकर बैठिए। हाँ, डोनेशन चाहिए ना तो इधर आकर बैठो। वाह, गुड मम्मी। मम्मी बताओ कितना अमाउंट लिखो? अभी नहीं लिखना है। क्यों? जैसे सखी दीदी ने कहा, फॉर्म फिलअप करो, टीचर का साइन लेकर आओ, उसके बाद डोनेशन मिलेगा। अब समझ में आया सखी दीदी किस पे गई। डैडी का है? डैडी अपने कदम इस घर से बाहर लेकर गए हैं अपने गुरुजी की तलाश में। अब ये अनफेयर है। मुझे लगा कि डैडी जॉब छोड़ने के बाद हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वो तो पहले से भी ज्यादा बिजी हो गए हैं। पहले वो संडेज पे फ्री रहते थे, लेकिन अब तो संडेज पे भी फ्री नहीं है। देखा था क्या होता है जब कोई इंसान जॉब छोड़ता है ना, तो लोगों को यही लगता है कि अब तो आप फ्री हैं, अब तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता कि मर्जी का मालिक बनने के पहले उस आदमी ने काम पर कैसे घिस घिस के मेहनत की। क्या बात, क्या बात, वाह। क्या चाहिए तुम्हें? अरे गुरुजी, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूँ? आभास। पता नहीं मैं कैसे कहूँ आपसे। निसंकोच होकर बोलो। जी गुरुजी, मैं भी आप ही की तरह संगीत का पुजारी हूँ, शौकिया गा लेता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे गाने को तराशने की जरूरत है, मेरे सुरों को तराशने की जरूरत है। तो क्या आप कुछ सरगम गाकर सुनाओ। जी सरगम, सारेगामा।
सा रे ग म प ध नि सा। राग यमन गाकर सुना सकते हो? नहीं गुरुजी, मुझे पता नहीं राग यमन। देखो, तुम्हारे सुर ठीक ठाक हैं जी, पर तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है जी। और तुम्हें मेरी नहीं, किसी बेसिक सिंगिंग लेसन की जरूरत है। मतलब मैं समझा नहीं। बेटा, संगीत एक अथाह सागर है और हम सभी इसमें गोते लगा रहे हैं। और तुम अभी तालाब में तैरना सीख रहे हो, तो जब तुम समंदर के लिए तैयार हो जाओ तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। ठीक है गुरुजी। मम्मी आइए आइए सांबा जी, बताइए कितना इनाम लेकर आए हैं? 2270 रुपए। वाह वाह सरदार, बहुत खुश हुए। ये लीजिए 500 रुपए और ऐड कर लीजिए मिस्टर एंड मिसेस वागले की तरफ से। वाह वाह, थैंक यू। हाँ लिख ले। ये डैडी इतनी रात को रियाज क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मतलब? मैं इतनी रात को चटनियां क्यों बना रही हूँ? तुम इतनी रात को डोनेशन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? हाँ, वो रियाज कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी की उम्मीद पे खरा उतरना है। पर डैडी को किसकी उम्मीद पे खड़ा होना है? खड़ा नहीं बुद्धू, खरा। वही खरा अपने गुरुजी की। देख, जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है ना, वैसे ही डैडी का भी एग्जाम है। जितना ज्यादा वो रियाज करेंगे उतने अच्छे गुरुजी मिलेंगे, समझे बेटा? हाँ, भर लिया फॉर्म? देखो, मम्मी के प्रोफेशन में लिखा है शेफ, और डैडी का प्रोफेशन ब्लैंक क्यों छोड़े? वो क्योंकि डैडी की जॉब नहीं रही ना, तो मैंने वो ब्लैंक छोड़ दिया। क्योंकि क्या लिखूंगा, आप ही बताओ। एक बात पूछूं? थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील हो रहा है कि स्कूल के फॉर्म में डैडी के प्रोफेशन के आगे स्पेस ब्लैंक है? You know what, अथर्वा? ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये लाइफ में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस ब्लैंक स्पेस में आप पॉज करते हैं, अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं, उन सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए खुद को ये ब्लैंक स्पेस देने के लिए। सोचना, डैडी के पास एक सिक्योर जॉब थी, एक फिक्स्ड इनकम थी, उसका कंफर्ट छोड़कर डैडी आज अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं। एंड यू लकी कि 15 साल की एज में तुम्हारे सामने एक इतना कमाल का एग्जाम्पल है, इतना हिम्मत वाला आदमी है जो अपनी लाइफ को ब्लैंक स्पेस दे रहा है, अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा है, राइट? अभी 10th के बोर्ड्स के बाद तुमको जब टाइम मिलेगा, जब तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, उस वक्त ना तुम्हें भी खुद को ये ब्लैंक स्पेस देना होगा बेटा, ताकि तुम्हारा माइंड, हार्ट, बॉडी, सोल, थॉट्स सब अलाइन हो, ताकि तुम अपने लिए अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का प्रोफेशन ढूंढ सको, जिस प्रोफेशन में तुम खुश रह सको। सो दिस ब्लैंक स्पेस is really important in life, समझा? ओके। गुरुजी, राग यमन। एक दो जगह पर सुर छूटे, इस बात पर ध्यान दो जी। पर भावना आए, तुम्हारे गाने की भावना ने दिल को छुआ।
अब जो मैं कहूंगा तुम्हें मानना होगा। जी बिल्कुल। और सबसे पहली बात, फिल्मी गाने गाने छोड़ दो। अगर समंदर में तैरना है तो तालाब को भूलना होगा। एक अच्छा शिष्य हमेशा अपने गुरु की बात मानता है और सुनता है। किसी भी तरह का धोखा इस धागे को तोड़ देगा और साथ ही साथ हमारे गुरु शिष्य के रिश्ते को भी। मंजूर है? जी गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बाप रे, कितने सारे ऑर्डर्स ले लिए, सब मैनेज हो जाए। ये देखो, ठीक है। पंडित रविंद्र जी ने मुझे अपना शिष्य बना लिया है। मानते वो? अरे कैसे नहीं मानते? तुम्हारे पति ने इतना बढ़िया गाना गाया है कि उन्होंने उसे गंडा बांध के मुझे अपना शिष्य बना दिया। आई एम सो एक्साइटेड। कैसे ट्रेनिंग शुरू? This is just the best news ever. I'm so proud of you. Wow. और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो सीरियसली दिन रात काम करके तुम जो कुछ मैनेज कर रही हो ना, सीरियसली। क्यों? तुम मेरी जगह होते तो मेरे लिए काम नहीं करते? हाँ, मैं भी वही कर रही हूँ, तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। अच्छा लिसन, इस वक्त ना तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने म्यूजिक पे फोकस करना है। दैट्स इट, ओके? राजेश बाबू, मैंने कहा म्यूजिक पे फोकस करो। हाँ? अरे तुम ही तो हो मेरी म्यूजिक की प्रेरणा। प्रेरणा कौन है? मेरा नाम वंदना है, जो केटरिंग का बिजनेस चलाती है, जिसको इस वक्त बहुत सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। अरे हो जाएंगे। एक मिनट, गुरुजी ने मुझे कहा है कि राग यमन को जरा उसका रियाज करो। फिर भैरव, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत गाने कल गाने। से अपने गुरुजी से कह देना खाना बनाने के लिए भी। हाँ, चालू कहीं के देखो भाग गए। थकान मिटाए, ताजगी की बौछार दिलाए, इससे डर कर कीटाणु भाग जाए। ये भी कोई काम है? हाँ, सोचा था मुंबई आके बड़े बड़ी फिल्मों में गाने गाएंगे, और यहाँ पे दंत मंजन, साबुन और तेल की एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं। अरे कम से कम काम तो मिल रहा है ना, यही बड़ी बात है। अब देख गाड़ी में स्ट्रगल करने वाले अंकल। अरे अंकल, आज तो जीन्स वीन्स पहनेंगे, क्या बात है? उस दिन के बाद आप दिखे ही नहीं। अरे यार, जीन्स पहने तो अंकल मत बोलो यार। कॉल मी राजेश। मैंने उस दिन क्या कहा था? नाम चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर हम सब स्ट्रगलर्स हैं। राइट। यूं समझो कि स्ट्रगल करने ही गया था। मतलब हम तो हर रोज इस एरिया में आते हैं, आप नहीं दिखे कहीं। क्या है, काम पाने के लिए सिर्फ स्ट्रगल नहीं करते, काम पा सके उसके लायक बनने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है ना? फिर अरे आ गया श्योर। अरे आराम से पीछे एक एक करके आओ, एक एक करके। तुम गाओ। केसरिया तेरा इश्क है पिया। अच्छा, चलो जाओ अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार मुझे भी सुन लो ना। नॉट फिट अंकल, हमें यंग वॉइस चाहिए। यंग वॉइस क्या होता है? लता दीदी 41 साल की थी, 41 इयर्स ओल्ड, जब उन्होंने फूलों का तारों का सबका कहना है इस गाने के लिए एक 10 साल की लड़की को प्लेबैक दिया था। किशोर दा 58 साल के थे जब 31 साल के अनिल कपूर को उन्होंने प्लेबैक दिया था। सो एज इज जस्ट अ नंबर, राइट? आप आइए, अंदर आइए।
तिवारी तिवारी जी साहब। मेरा पार्सल आया होगा, देख जरा। हाँ साहब, ये साहब है? आपका ये अरे हर्षद भाई, क्या बात है! इस मिठाई के सबसे पहले हकदार आप हैं, लीजिए। इस बात की मिठाई? ये क्या ज्योति ने इंग्लिश बोलना छोड़ दिया क्या है? नहीं, इतनी भी बड़ी खुशखबरी नहीं है। नहीं, खुशखबरी सुनिए। मैंने अपनी जिंदगी का पहला सिंगिंग ऑडिशन दिया है और अगर गणपति बापा की इच्छा हुई तो सिलेक्ट भी हो जाऊंगा। क्या बात है! सेलेक्ट हो जाएंगे क्या? हो गए। पर साहब, हमारी आपसे एक विनती है, अगर आप सेलेक्ट हो जाए ना तो हमारे लिए 2-3 पैकेट साबुन का लेके आइएगा। 2-3 पैकेट? अरे पूरा बक्सा दूंगा, कार्टन ले लीजिए, नहाते रहिए, यहाँ पे भी बैठ के नहाइए। क्या साबुन? क्या समझ में नहीं आया कुछ। साबुन का विज्ञापन, उसके लिए जिंगल है, गाना। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मिठाई देनी। तिवारी जी, थैंक यू सर। ये साबुन नहीं है, मिठाई है। हाँ। वरना गेस हो गया। चले चले चले, चलता हूँ, लेट हो गया। महत्वपूर्ण आदमी कौन है? जोशीपुरा साहब। जानते हो ये कौन सा राग था? वो तो पता नहीं गुरुजी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आप बड़े गुस्से में हैं। बिल्कुल सही। ये राग अड़ाना है, जो क्रोध को अभिव्यक्त करने के लिए ही गाया जाता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप गुस्से में क्यों हैं? ठीक तुम्हारी तरह मेरा एक और शिष्य है, धवल जोशी। उसको जब मैंने धागा बांधा था तो उसने मुझसे वादा किया था कि जो मैं कहूंगा वही करेगा, अपना सारा जीवन संगीत को समर्पित कर देगा। और आज देखो, फिल्म में गाने का मौका मिलते ही भाग गया। मैंने उसको इतना समझाया, मेरी एक नहीं मानी। फिल्मी गाने गाने छोड़ दो, एक अच्छा शिष्य हमेशा अपने गुरु की बात मानता है और सुनता है। किसी भी तरह का धोखा इस धागे को तोड़ देगा और साथ ही साथ हमारे गुरु शिष्य के रिश्ते को भी। गुरुजी, याद है आपकी वो बात जब आपने ये धागा बांधा था मेरी कलाई पर, लेकिन फिल्मी गानों से आपको इतना एतराज क्यों है? चाय पीते हो? जी हाँ। यानी चाय बनाते हो? जी जी बिल्कुल। तो उसमें दूध का इस्तेमाल करते हो या दूध के पाउडर का? दूध का। क्यों? जब दूध का पाउडर मार्केट में अवेलेबल है तो दूध क्यों इस्तेमाल करते हो? पाउडर का इस्तेमाल करो ना। करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें शुद्धता पसंद है, सहूलियत नहीं। शास्त्रीय संगीत शुद्ध है, पवित्र है। फिल्मों में गाना, इश्तिहारों में गाना ओछापन है, नौटंकी है, सिर्फ बिजनेस है, बिजनेस। उस धवल जोशी ने मेरी सिखाई हुई विद्या को व्यवसाय में बदल दिया। खत्म हो गया, गुरु शिष्य का नाता खत्म हो गया। मेरा हमेशा से मानना है कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक साथ नहीं रह सकते, किसी एक को चुनना पड़ता है। मैंने माँ सरस्वती को चुना है, तुम किसको चुनोगे बताओ? माँ सरस्वती को। चलो रियाज करते हैं। हिप हिप हिप! वाह वन्ना भाभी वाह! अरे क्या हलवा बनाया है! अंकल अंकल, आज हम मम्मा की नहीं डैडी की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने आज पहला ऑडिशन दिया ना, इसलिए मम्मा ने हलवा बनाया है। तो आज आप फॉर अ चेंज डैडी की तारीफ कीजिए। यस। अच्छा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे राजेश भाई को तो जीतना ही था, क्योंकि वो परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी। समझ गए, हम समझ गए, आप रहने दो। ओह हेलो, तुम कहाँ खोए हुए? हाँ, तुम्हें गाजर का हलवा इतना पसंद है कि 1 सेकंड में पूरी कटोरी खत्म कर देते हो, और अभी तुमने 1 चम्मच तक टेस्ट नहीं किया। हो क्या गया?
अगर गुरुजी को इस ऑडिशन के बारे में पता चला तो हो सकता है कि उन्हें बहुत दुख हो। नहीं, मुझे उनसे ये बात छुपानी होगी। लगता है डैडी अपने गुरुजी को मिस कर रहे हैं। अरे तो उन्हें भी बुलाइए, वो भी इस जश्न के इक्वली हकदार हैं। ओके, अभी बुलाता हूँ। एक मिनट अथर्वा, बैठ जा, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, बैठ जा। क्यों? वो ऐसे वो साधु संत टाइप इंसान है, सेलिब्रेशन वगैरह से दूर रहते। एंड अभी तो सिर्फ ऑडिशन ही दिया है ना, ऐड थोड़ी मिली है। अरे डैडी डोंट वरी, आपको ही ऐड मिलेगा। मैं साईं बाबा से प्रार्थना करूंगा। एक मिनट, स्पीकर पे। हाँ राजेश भाई। हेलो। हाँ हेलो राजेश जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ ना? नहीं, कोई बात नहीं। क्या हार जीत तो लगी रहती है ना? जिंदगी का दूसरा नाम ही। अरे सुनिए, किसने कहा आप सेलेक्ट नहीं हुए? क्या बात है राजेश भाई, बधाई हो, आप तो जीत गए। क्या? मैं सिलेक्ट हो गया? राजेश जी, ना ही आप सेलेक्ट हुए हैं, ना ही आप रिजेक्ट हुए हैं। एक्चुअली आपकी और कुछ लोगों की ऑडिशन फाइल जो है वो करप्ट हो गई है। ऐसा होता है कई बार। तो आप कल आ जाएंगे ना फिर से ऑडिशन देने? कल नहीं, तो थोड़ा काम है। ये क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं? कुछ काम नहीं है इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। हेलो, आप आ जाएंगे ना? इतना सोच क्यों रहे हो? बोलो ना आ जाओगे। आएंगे। गुड, ठीक है, कल 4 बजे आ जाइएगा। जी। हाँ तुमने क्या इतना हिचकिचा क्यों रहे थे बात करने में? कितने किस्मत वाले हैं आप राजेश भाई, ऑडिशन दोबारा देने का मौका मिल रहा है। आज आपसे ऑडिशन में गलती हुई हो तो कल आप उसे सुधार सकते हैं। डैडी देखना, आप जरूर सिलेक्ट होंगे। अब गुरुजी से ये बात कैसे छुपाऊं? क्या सोच रहे हो इतना? कल डेट क्या है? 18th। क्यों? कल 18th है? अरे बाप रे, कैसे भूल गया मैं। क्या हुआ? क्या भूल गए? गाड़ी की सर्विसिंग है, तो बाबू मैकेनिक ने कहा है कि कल का एक ही दिन वो अवेलेबल है। गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। अरे कल ऑडिशन भी है। नहीं, काम करता, मैं जय को बोल देता हूँ कि कल मैं ऑडिशन नहीं आ पाऊंगा। हेलो, कार सर्विसिंग कराने के लिए तुम ऑडिशन पे नहीं जाओगे? अरे वो बाबू मैकेनिक ना अगले 2 महीनों के लिए गाँव जा रहा है, फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो क्या बाबू कार की सर्विसिंग ऐसे करता है कि कार उड़ने लगती है? बट यू नो, उसके पास पायलट का लाइसेंस है। वो शौकिया मैकेनिक है ये गाड़ियों का। क्या बोले जा रहे हो? इतना भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। कल बैंक भी जाना है, एफडी करवानी है। क्या हो गया है मुझे? नहीं, मैं वो जय को वाकई में बोल ही देता हूँ। ओ, एक मिनट। हेलो, क्या चल क्या रहा है? कितने बुरे बहाने बना रहे हो राज? हाँ, डर लग रहा है फिर से ऑडिशन पे जाने से? नहीं, ऑडिशन से नहीं डर रहा हूँ, गुरुजी से डर रहा हूँ। क्यों? अरे गुरुजी उन्होंने कहा है कि संगीत की सेवा करो, उसका व्यापार मत करो। उन्हें सख्त नफरत है फिल्मी गानों से। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि मैं संगीत की विद्या इश्तिहार में साबुन बेचने के लिए कर रहा हूं तो क्या गलत है उसमें? फिल्मी गानों में बुराई क्या है? एक आदमी कलाकार तभी बनता है ना जब उसकी कला के बारे में लोगों को पता चलता है, जब उसकी कला घर घर तक पहुंचती है। अगर एक कलाकार की कला के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो भी तो बस औरों की तरह कला का कदरदान बन के रह जाएगा राज। किशोरदा, रफी साहब, मन्ना डे, लता दीदी, आशा ताई, सोचो इन सारे महान कलाकारों ने भी अगर तुम्हारे गुरुजी की तरह सोचा होता तो इनकी कला के बारे में दुनिया को पता ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन गुरुजी को कौन समझाए? तुम समझाओ, बोल दो सच उनसे।
नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं क्या राज, सीरियसली बोल रही हूँ, हिम्मत करो और सच बताओ उनको, ओके? एंड लिसन, इट्स डिसाइडेड, तुम ऑडिशन के लिए जा रहे हो। बाबू मैकेनिक के पास कार सर्विसिंग कराने नहीं जा रहे हो, ना ही बैंक जा रहे हो एफडी कराने के लिए, ओके? जानते हो, यमन में शुद्ध मध्यम लगाने से कौन सा राग बनता है? 2.25। 2.25? ये कौन सा राग है? नहीं, मुझे लगा कि आपने टाइम पूछा, इसलिए मैंने 2.25 बोल दिया। मतलब माफ कीजिए। समय देखने की जगह संगीत की ओर देखोगे ना, तो समय भी पलटकर तुम्हारी तरफ देखेगा और तुम्हें याद करेगा। बिल्कुल 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 सही कहा गुरुजी। बहरहाल, राग यमन में शुद्ध मध्यम लगाने से यमन कल्याण बन जाता है। शुरू करते। गुरुजी, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना ये राग हम कल करें। क्यों, कहीं जाना है तुम्हें? नहीं, कहीं जाना नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम 2 घंटे रियाज कर रहे हैं, आज 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं। आपको भी आराम की जरूरत है ना? तुम्हारे जैसा अच्छा शिष्य सामने बैठा है और हम संगीत में लीन हैं, तो आराम किसे करना है? चलो गाते। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? ऐसे बनोगे महान गायक? माफ कीजिए गुरुजी। हाँ, अगर मेरे गुरुजी के सामने मेरा ध्यान नहीं होता ना, तो कड़ी सजा मिलती। क्या हो रहा है तुम्हें आज? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? आराम नगर बंटी है? क्या आराम नहीं कर पाया मैं। कल रात को ठीक से सो नहीं पाया, तो आज जरा ध्यान थोड़ा हिल गया, आंखें जरा बंद हो रही है मेरी। संगीत में इतनी ताकत है कि राग मल्हार गाने से बारिश हो जाती है, राग दीपक गाने से दिए जल जाते हैं, जुगनू आ जाते हैं। तो तुम्हारी नींद नहीं उड़ा पाएगी संगीत? हाँ, चलो गाते हैं, ध्यान दो। माफ कीजिए गुरुजी, एक अर्जेंट फोन आया, बात करके आता हूँ। हेलो हेलो राजेश जी, आप आ रहे हैं ना 4 बजे? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बहाने मत बनाइए, सीधे सीधे बताइए, आप आ रहे हैं या नहीं? नहीं, आना तो चाहता हूँ मैं, पर आना है तो आइए, वरना आपके जैसे हजारों लोग ना यहाँ पर रोज लाइन लगा के खड़े होते हैं। नहीं, आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। मैं बाइक लेके जाऊंगा, चलेगा ना? फिल्म देखने जा रहे हो बेटा? डरो मत, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं। जानते हो बेटा, अपने पिता के बटुए से हर बेटे ने कभी न कभी चोरी करने की शरारत की है। मुझे खुशी इस बात की है, इसी बहाने तुमने मनोज को अपना पिता तो माना। कैसी शरारत? शरारत तो तब करूंगा ना जब इसके बटुए में कुछ होगा। अच्छा, इससे ज्यादा पैसे तो मेरे जेब में होते हैं। मुझे तो डर इस बात का है कि किसी दिन मनोज मेरे बटुए से ना चुरा ले। लेकिन उस दिन उसे आप शरारत मत बोलना, क्योंकि इस उम्र में इसे शरारत नहीं, चोरी कहते हैं। कहाँ जा रहा है? ये बाहर जा रहा है? नहीं, वो दोस्त से मिलने जा रहा था। दोस्त को रोज मिलते रहता है, आज संडे है ना, तो क्यों ना हम सब मिलके आज कहीं घूमने जाए? हाँ काका?
मनोज रुक रुक, यहाँ इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है तो बता कहाँ जा रही है वागले फैमिली संडे मनाने? चौपाटी चलते? हाँ हाँ काका। एक सेकंड, सिर्फ चौपाटी क्यों? फिल्म देखने चलते हैं। हाँ, बड़े दिनों से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है, चलते। हाँ तो ठीक है फिर, एक काम करते हैं, बाजू वाले मॉल में एक मूवी लगी हुई है, वहां पे ऑफर भी चल रहा है, एक टिकट 200 रुपए का। तो हम लोग कितने हैं? 1 2 5, तो टोटल कितना हुआ? 1000 रुपए। हाँ हाँ, फिर एक काम करेंगे, वहीं से चौपाटी भी चले जाएंगे और वहां कुछ खा भी लेंगे। हाँ क्या बोलता है मनोज? एकदम बढ़िया प्लान। मनोज चलते हैं ना? हाँ बट विद्या, मुझे एक अर्जेंट काम है। लेकिन आज तो संडे है। हाँ हाँ संडे है, लेकिन मेरे बॉस का फोन आया था, उसने अर्जेंट बुलाया हुआ है, तो उसको नहीं बोल सकता ना मैं काम के लिए। तो फिर कभी चलते हैं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर कभी। आपके मनोज को और कुछ आता हो या ना आता हो, बहाने बनाना तो बहुत अच्छे से आता है। क्या हुआ, कहीं जाना है? बहाने मत बनाइए, सीधे सीधे बताइए आप आ रहे हैं या नहीं। आना है तो आइए, वरना आपके जैसे हजारों लोग ना यहाँ पर रोज लाइन लगा के खड़े होते हैं। जी वो ऑफिस अर्जेंटली जाना है, कुछ दस्तखत करने रह गए तो इसलिए। तुमने तो नौकरी छोड़ दी थी ना? जी लेकिन कुछ कंसाइनमेंट्स रह गए हैं जिन पर मेरी साइन होनी बाकी है। आज तो रविवार है, आज भी ऑफिस खुला है। मतलब जिस कंपनी की हालत बुरी हो उसके लिए क्या रविवार, क्या सोमवार। गुरुजी प्लीज प्लीज माफ कीजिए, हम आज रियाज यहीं पे रुकते हैं, कल रियाज करते हैं। हाँ कल पक्का रियाज करते हैं। अरे कमाल है, दिन भर की थकान मिटाए, ताजगी की बौछार दिलाए, इससे डर के कीटाणु भाग जाए, थोड़ा घिसने पर। अरे राजेश भाई, ऑडिशन खत्म हो गए? अरे नहीं आइए ना। थैंक गॉड। आइए। लीजिए पानी लीजिए। हाँ थैंक यू। गर्म पानी है? हाँ गले के लिए अच्छा रहता है, हम तो पूरा दिन गर्म पानी पीते हैं। उस दिन क्या गाना गाया था ना राजेश भाई ने, वो छूकर मेरे मन को फैबुलस यार। हमने बिल्कुल। ओ राजेश जी आ गया? हाँ 20 मिनट लेट, कहाँ रह गए थे आप? सॉरी वो बोरीवली से आते आते थोड़ा वक्त लग गया। राजेश जी जस्ट बिकॉज आप उम्र में बड़े हैं इसलिए आपसे रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो उसकी बैंड बजा देता मैं। एक गाना गाया नहीं जाता और नखरे स्टार वाले हैं। अगर बड़ा सिंगर बनना है ना और नाम कमाना है तो टाइम की रेस्पेक्ट करना सीखिए। चलिए बैठिए, अब पहले इन दोनों का रीटेस्ट होगा। तुम दोनों आओ अंदर। सर प्लीज हम लोग भी आ सकते हैं क्या सुनने के लिए? आ जाओ। राजेश जी गाना तो याद है ना कि वो भी भूल गए? नहीं याद है। हाँ तो प्रैक्टिस कीजिए, बुलाऊंगा अभी। बंटी, आरामनगर। सुनिए, 100 रुपए दीजिए मुझे। 100 रुपए किस बात के? मैंने 20 मिनट पहले आपको गरम गरम चाय दी थी, अब आइस टी बन गई। हाँ? वो हाँ,
किसी भी बड़े होटल में जाएंगे ना तो गरम चाय के ना कम से कम 50 रुपए लेंगे, लेकिन आइस टी के 100 रुपए लेते हैं। तो लाइए 100 रुपए। क्या सोच रहे हैं? राधिका, मैं मनोज के बारे में सोच रहा था। देखो, मुझे उसकी चिंता हो रही। क्या अभी? अरे जब मनोज को नौकरी नहीं थी फिर भी चिंता थी, अब मनोज को नौकरी है फिर भी चिंता है आपको। कमाल है। ठीक है, नौकरी है, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं होते हैं। वो तो है, पर उसने कहा कि वो बॉस से बात करेगा इंक्रीमेंट के लिए। है ना, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि वो कितना कमाता है। मुझे चिंता इस बात की है राधिका, विद्या मनोज से ज्यादा कमाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, पूरे मनोज की सोच इतनी छोटी है क्या कि विद्या अगर ज्यादा कमाती है तो उसे बुरा लगेगा? ना, समझी नहीं। विद्या उससे ज्यादा कमाती है, इस बात की मनोज को कोई तकलीफ नहीं होगी, तो बल्कि इस बात की उसे चुभन होगी कि मैं इतना कम क्यों कमाता हूँ। राधिका, मुझे कभी कभी उस पर तरस आता है। अब देखो ना, उसके बाइक में पेट्रोल नहीं होता है, घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। अब आगे उसका क्या होगा यही समझ में नहीं आता। कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप क्यों चिंता करते हैं? हाँ, देखिए, खुददारी तो उसमें पहले से ही थी। हाँ, अब तो जिम्मेदार भी होता जा रहा है। धीरे धीरे अपने रवैये को काबू में करना सीख जाएगा। हालात सब कुछ सिखा देती है। वो छोड़ो, आप जल्दी से तैयार हो जाइए ना, मैं नहा लेती हूँ, हम लोग मंदिर चलेंगे दर्शन के लिए। तुम अभी नहाने जा रही हो? अब सुबह से फुर्सत कहाँ थी मुझे, और मुझे ना 5 मिनट लगते हैं नहाने के लिए। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, चलिए। हाँ, अरे सर झुकाकर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो गर्व से सर उठाकर सीना चौड़ा करके बैठना चाहिए। अपने गुरु को झूठ बोलकर जो आए हो। मैं माफी चाहता हूं गुरुजी। नहीं मिलेगी। माफी भूल की मिलती है, गुनाह की नहीं। गुनाह के बदले सजा मिलती है। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने गुरुजी? क्या गुनाह किया? इससे डरकर कीटाणु भाग जाए, थोड़ा घिसने पर ढेर सारा झाग आए, नाग यमन, भैरव, मल्हार सालों साल लग जाते हैं इन रागों पर महारत हासिल करने के लिए। किसके लिए? ये गाने के लिए। गुरुजी, इसका मतलब जो लोग विज्ञापन के लिए गाते हैं या फिल्मों के लिए गाते हैं, क्या आप उन्हें सिंगर नहीं मानते? नहीं, मैंने कहा था संगीत की सेवा की जाती है, उसको व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता। गुरुजी, मेरे फैमिली के 5 सदस्य इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि मुझे नौकरी करने की जरूरत ना पड़े, मैं अपने पैशन को फॉलो करूं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है गुरुजी, क्योंकि मैं सिंगर बनने चला। मुझे संगीत को सिर्फ शौक की तरह नहीं, पैसे कमाने के माध्यम की तरह भी देखना होगा। तुम भी औरों की तरह ही निकले। पहले ही बता देते कि तुम्हें विज्ञापन और फिल्मों में गाना है तो मैं तुम पर इतना समय बर्बाद नहीं करता। ये सब गाने के लिए रियाज करने की क्या जरूरत है? छोटा मुंह बड़ी बात गुरुजी, माफ कीजिएगा, पर यह कहना कि मेरा संगीत उच्च दर्जे का है और विज्ञापन और फिल्मी गीत ये हल्के दर्जे के हैं, गलत है। कला कला होती है, फिर चाहे वो किसी भी माध्यम के लिए क्यों ना हो, किसी भी वर्ग के लिए क्यों ना हो। कला की खूबी यही है कि वो सबको जोड़ती है, और आप उसी में भेदभाव कर रहे हैं। तो अब चेला गुरु को सिखाएगा कि संगीत क्या होता है। नहीं 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 गुरुजी, नहीं। मेरी इतनी
हैसियत थी कि मैं आपको संगीत के बारे में सिखाऊं, लेकिन हाँ, एक मिडिल क्लास इंसान होने की हैसियत से मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि संगीत की सेवा बंद कमरों में रियाज करने से नहीं होती। गुरुजी, जब मैंने नई नई नौकरी शुरू की थी ना, तब तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी। हर रोज सुबह 7:50 की बोरीवली फास्ट लोकल पकड़कर मैं अपने ऑफिस जाता था। जिस कंपार्टमेंट में सांस लेने की जगह नहीं थी, उस कंपार्टमेंट में मैं अंदर कैसे घुसता था ना, ये मैं जानता हूं गुरुजी। दिन भर नौकरी करने के बाद एक दिन मैं ऐसे ही थका आ रहा उसी कंपार्टमेंट में बैठकर आ रहा था। पता नहीं कब मैं गुनगुनाने लग गया, तो बगल में बैठे इंसान ने मुझे देखकर कहा कि अरे गुनगुना क्या रहे हो, जोर से गाओ। तो मैंने जोर से गाना शुरू किया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो सब लोग मेरे गाने के ताल पर गर्दन हिला रहे थे, कुछ लोग चुटकियां बजा रहे थे, कुछ लोग तो मेरे साथ गाने लग गए। मतलब उस कंपार्टमेंट में जितने भी ये थके हारे चेहरे थे, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जो इससे पहले शायद ही मैंने कभी देखी थी। गुरुजी, उस कंपार्टमेंट में लगभग 100-150 लोग मौजूद थे। एक ही साथ हम सफर करते थे, एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन अचानक सब एक हो गए, सब झूमने लगे, सब गाने लगे। उस गाने की ताकत ने सबको एकजुट कर दिया। और मैं कोई राग या बंदिश या तराना नहीं गा रहा था, मैं एक पुरानी फिल्म का एक हिंदी गाना गा रहा था। आपने भी सुना होगा, वो गाना बिलावल राग पर आधारित था। मैं अब ये इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं आपके साथ गाना सीख रहा हूं, इसीलिए। उस वक्त मुझे नहीं पता था, और शायद उस कंपार्टमेंट में किसी इंसान को भी ये पता नहीं होगा, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उस गाने ने सबके दिल को छुआ था। मेरे हिसाब से ये भी संगीत की सेवा करना ही है। चलिए राजेश जी, आइए, अब आपकी बारी है। हो सके तो मुझे माफ कीजिए गुरु जी। मैंने कहा था ना, गुनाह की सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो। गुरु शिष्य का ये नाता आज से टूट गया। राधिका, राधिका, मैं तैयार हो गया। कितनी देर लगा रही हो भाई? देखो, आज मैंने घड़ी देखकर टाइम नोट किया है। ठीक 7:45 बजे तुम बाथरूम के अंदर गई थी और 13 मिनट निकल चुके। 8 बजने में 2 मिनट रह गए हैं। हाँ, फिर ये मत कहना कि मैं 5 मिनट में बाथरूम से बाहर निकल आती हूँ। राधिका, जल्दी करो, मंदिर बंद हो जाएगा भाई। हाँ? ओ राधिका, तुमने कहा मंदिर बंद हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएगा। जल्दी करो राधिका। ओहो, राधिका, 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 अरे कोई, राजू, राजू,
मैंने कहा था ना, गुनाह की सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो। गुरु शिष्य का ये नाता आज से टूट गया। भाई साहब। हाँ। ओ भाई साहब, कल आपने जैसे गाया था वैसे ही। हाँ, सीधा टेक करेंगे, ओके? ये ठीक है, चलिए। दिन भर की थकान मिटाए ताजगी की बौछ। कट कट। ओ भाई साहब, आपको इतना भी नहीं पता कि रिकॉर्डिंग के टाइम फोन ऑफ रखते हैं? इतना बेसिक्स भी नहीं पता आपको? सॉरी सॉरी। एक तो लेट आते हो, ऊपर से रिकॉर्डिंग में फोन ऑन रखते हो। थोड़ा प्रोफेशनल बनिए। सिंगर बनना है कि नहीं आपको? जी जी, वन गुड। चलिए टेक करते हैं। राधिका, राधिका नहीं खोल रहा है, क्या करूं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।